पहले कोरोना, फिर ब्लैक फंगस, फिर व्हाइट फंगस, येलो फंगस और डेंगू चिकनगुनिया के कहर के बाद अब देश में जीका वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। देश के नागरिकों को साल 2021 में भी अलग अलग बीमारियों की जकड़ में देखने को मिल रहा है और ये बीमारियां उनको जीने नहीं दे रही हैं। हाल ही में जिस वायरस ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में तहलका मचाया वो है जीका वायरस। जी हां, कोरोना के बाद उत्तर प्रदेश में जीका वायरस का कहर दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में जीका वायरस के अब तक कुल 110 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 105 मामले तो अकेले कानपुर में ही सामने आए हैं। कानपुर में इतने ज्यादा जीका के मामले सामने आने के बाद प्रशासनिक अमले की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि मामलों पर सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर बनाए हुए हैं। कानपुर में जीका का वायरस पहले एक व्यक्ति में दिखा, उसके बाद यह फैलते फैलते अब तक सैकड़ा पार कर चुका है। जब ऐसे मामलों के आने की शुरुआत हुई तब स्वास्थ्य अधिकारियों ने भी नहीं सोचा था कि जीका का वायरस इतनी तेजी से इतने सारे लोगों को अपनी चपेट में ले लेगा। लेकिन कुछ ही हफ्तों के अंदर कानपुर जीका वायरस की चपेट में है। यह वायरस कानपुर में पहुंचा कैसे, इसको लेकर भी एक दिलचस्प बात सामने आई है। वो सब आपको आगे विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले जीका को लेकर उत्तर प्रदेश में हालात कैसे बने हैं उसके बारे में जान लीजिए। दरअसल जीका वायरस किसी और से नहीं बल्कि मच्छरों के काटने से फैलता है। यह मुख्य रूप से एक संक्रमित मच्छर एडीज इंजिप्टी और एडीज एब्लोपिक्सर के काटने से लोगों में फैलता है। इन्हीं मच्छरों से डेंगू, चिकनगुनिया और येलो फीवर भी इन्हीं मच्छरों से फैलता है और ये मच्छर दिन में काटते हैं। कानपुर में एयरफोर्स अफसर में जीका वायरस की पुष्टि होने के 2 हफ्तों के भीतर ही देखते कानपुर में इस खतरनाक वायरस से संक्रमण के 105 मामले सामने आ गए। सिर्फ कानपुर ही नहीं, जीका के कहर अब धीरे धीरे कन्नौज और मथुरा में भी फैल रहा है। कानपुर में जो मामले सामने आए वो सभी मामले चकेरी से मिले, जो एयरफोर्स बेस के पास ही मौजूद है। आपको ये बताते चलें, कुल 105 संक्रमितों में एयरफोर्स के 11 कर्मचारी और 4 से 12 साल की उम्र के 18 बच्चे शामिल हैं। कुछ हेल्थ केयर वर्कर्स भी जीका से संक्रमित पाए गए हैं। अकेले मंगलवार को कानपुर में जीका संक्रमण के 16 मामले सामने आए, जिनमें 2 गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए जीका वायरस बहुत खतरनाक है। इससे महिलाओं के साथ साथ बच्चे पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। साल 2015 में ब्राजील में जो महिलाएं जीका से संक्रमित मिली, उनके बच्चे छोटे सिर और अविकसित मस्तिष्क के साथ पैदा हुए थे। दरअसल यही वजह है कि जीका कानपुर में फैले जीका वायरस को लेकर प्रशासन बेहद सतर्क है। कानपुर जिले के साथ साथ मथुरा और कन्नौज में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। गौर करने वाली दरअसल बात यह है कि जीका वायरस में मॉर्टेलिटी रेट सबसे ज्यादा है। अमेरिका की एक रिसर्च के मुताबिक जीका वायरस की मॉर्टेलिटी रेट 8.3% है, यानी कि तकरीबन 100 संक्रमितों में करीब 8 लोगों की इस वायरस की वजह से मौत हो जाती है। यानी कि जीका वायरस कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है। कोरोना की तरह ही जीका इंसानों से इंसानों में या फिर मच्छर के काटने से फैलता है। ऐसे में बेहद जरूरी है कि जीका के इस कहर को कानपुर में ही रोक। जोड़ों में दर्द, आंखें लाल हो जाना, शरीर पर चकत्ते पड़ जाना ये शामिल है। इसके अलावा कुछ दुर्लभ केसों में यह वायरस दिमाग को नुकसान भी पहुंचाता है। कुछ मामलों में गुलियन बेरी सिंड्रोम भी इसको कहा जाता है। ये ऐसी एक दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें इम्यून सिस्टम खुद पर ही हमला करने लगता है। यह दुर्लभ सिंड्रोम भी तंत्रिका तंत्र को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। जीका संक्रमित गर्भवती महिलाओं को गर्भपात का खतरा हो सकता है। नवजात शिशु को जन्मजात मस्तिष्क विकार माइक्रोसिफली हो सकता है। जीका वायरस संक्रमित व्यक्ति में 1 हफ्ते तक रहता है। अगर आपको कोई लक्षण दिखाई दे तो तुरंत ही अपने डॉक्टर को संपर्क करें और ब्लड टेस्ट भी कराएं। अगर आप गर्भवती हैं तो लक्षण दिखने पर तुरंत जांच करवाएं। जीका वायरस की कोई दवा अब तक नहीं है, इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवाई ना ही लें।
खासतौर पर गर्भवती महिलाएं किसी भी अनजान दवाई का सेवन कतई ना करें। संक्रमित लोग खान पान पर ज्यादा ध्यान दें और ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ का उपयोग करें। संक्रमित व्यक्ति जितना हो सके आराम करे, तेल वाला खाना ना ही खाए।